Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day I think 37 डे 37 में आपका स्वागत है। और मैंने बोला था ऑलरेडी पहले डे 36 में कि गाइस अब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवाइज करके आना। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया गाइस, सीएन और सीओए के ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम ओएस स्टार्ट कर रहे हैं 100 क्वालिटी क्वेश्चंस फॉर द गेट 2026 वी आर गोइंग टू डू एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड in one of the previous year question and this is a very important and गसदत की conceptual question. Okay, so let's solve this question. अगर ये गेट में अगेन आता है तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा पढ़ते हैं, कंसीडर n प्रोसेसेस शेयरिंग द सीपीयू इन रॉबिन राउंड मैनर फैशन। ओके, सो वी हैव अ सीपीयू जहां पे हमारे पास सीपीयू में n प्रोसेसेस है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस लिख लेते हैं। पहले नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास जो दी हुई है दैट इज अ n। ओके, और हमें रॉबिन राउंड मैनर यूज करना है, फैशन यूज करना है। आपने प्रोसेस स्केड्यूलिंग अगर एल्गोरिथम्स पढ़ा है तो वहाँ पे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम आपने पढ़ा होगा। ओके, assuming that each process which takes s seconds. Okay, so processes which takes n s seconds. So let me highlight all the things whatever they are giving. So we have a given n processes and we have to use the robin round fashion and we have to take the s seconds for the switch. What is the switch I will tell. Okay, what must be the quantum size q. Okay, quantum size q हमें बता रहे हैं वो, such that the overhead resulting from the process switching is minimized. Okay, but at the same time each processes is guaranteed to get its turn with the CPU at least every 8 seconds. Okay, so अब हम आपको क्वेश्चन पहले समझाते हैं, देन आपको क्वेश्चन ये मैं अगेन आपको पढ़ के सुना दूंगा, देन यू विल गेट द आइडिया राइट कि व्हाट एक्चुअली क्वेश्चन इज आस्किंग एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द रॉबिन राउंड। ओके, तो सिंपली मैं बताता हूँ रॉबिन राउंड में। ठीक है, रॉबिन राउंड कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सपोज दैट आप एक मंदिर पे हो। ठीक है, आप सपोज दैट आप एक टेंपल पे हो, वहाँ पे भंडारा लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, आपका भंडारा है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, भंडारा लगा है। यहाँ पे मान लो 4 लोग लगे हुए हैं, 4 लोग लाइन पे लगे हुए हैं, 4 लोग लाइन पे लगे हुए हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 लोग ही भंडारा खा सकते हैं और पहले ए लेगा, फिर बी लेगा, फिर सी लेगा, फिर डी लेगा। अब ए का दोबारा लेने का मन है और कोई है नहीं वहां पे, तो मैं क्या बोलूंगा, भंडारा वाला जो पर्सन है यहाँ पे, जहाँ पे व्यक्ति है, जो यहाँ पे व्यक्ति है, ये क्या बोलेगा जो पर्सन है कि भाई अगर ए ले चुका है, बी ले चुका है, सी ले चुका है, डी कोई है नहीं, तो ए को फिर से भेज दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए विल टेक, देन ए विल गो बैक, इट विल कम इन द क्यू अगेन। फिर बी लेगा, बी विल कम अगेन हेयर, फिर सी लेगा, फिर सी विल कम अगेन हेयर, फिर डी विल टेक अगेन एंड डी विल टेक हेयर, अगेन ए विल टेक एंड ए विल गो हेयर ओनली। So what actually this is the Robin round. This is the Robin round. This is the Robin round. Okay, actually कैसे होता है, हमारे पास n मतलब 4 प्रोसेसेस है सीपीयू में। ठीक है, 4 प्रोसेसेस है। अब रॉबिन राउंड क्या बोलता है कि कुछ टाइम के लिए सपोज दैट यहाँ पे टाइम का मैं अगर चार्ट बनाऊं, 0 से 4 के लिए हमने P1 को दिया, प्रोसेस 1 को दिया, 4 से 8 के लिए हमने P2 को दिया, 8 से 12 के लिए हमने P3 को दिया और 12 से 16 के बीच में हमने क्या दिया, P4 को दिया। तो यहाँ पे जो 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोलते हैं टाइम क्वांटम। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ओके, अगेन जब हमारे पास 4 प्रोसेस है, अगेन ये 16 से 4 तक 20 तक क्या होगा हमारा, P1 अगेन आएगा और ये 4 क्वांटम के लिए अपना टाइम व्यतीत करेगा। ओके, वन थिंग दे आर गिविंग दैट कि जब हमारा P1 से P2 में स्विच हो रहा है, P1 से P2 में अगर हमारा कोई प्रोसेस P1 था जो प्रोसेसर यूज कर रहा था, अब ये जाएगा जो रिसोर्सेज वगैरह जो यूज कर रहा था, जब ये स्विच होगा P2 पे, जब हमारा प्रोसेस कॉन्टेक्ट स्विच होगा, तो यहाँ पे कुछ एक टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हम P1 की कुछ वैल्यूज जो होंगी हम उसे पीसीबी में सेव करेंगे, प्रोसेस सेव करेगा, क्योंकि हमें अगेन P1 को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वहां उन्होंने बोला है S लग रहा है, स्विच टाइम। तो अगर हम P1 टू P2 जाते हैं और जब हम P2 टू P3 जा रहे हैं, P3 टू P4 जा रहे हैं, यहाँ पे जो टाइम लगेगा स्विच करने के लिए S लिखा हुआ है, और तो ओवरऑल टाइम जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो कितना लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। ओके, नाउ so let's solve the question. Okay, so suppose that let's P1, P2, P3 up to Pn, these are the processes. Okay, let's understand. Okay, suppose that we are starting with the P1. Okay, we are starting the time quantum 0. So time starting time हमारा क्या है, 0 है, और हमने इसको P1 को स्टार्ट किया। जब P1 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, P1 एग्जीक्यूट हो गया, तो P1 ने हमारा कितना टाइम लिया होगा, उन्होंने बोल रखा है कि क्वांटम टाइम कितना है हमारा, Q है। ओके, हमने बोला कि Q ना, जब Q टाइम लिया, ओके, P1 ने जब ये स्विच हो रहा था, जब हमारा स्विच हो गया P2 पे गया, यहाँ पे जो टाइम लगा उन्होंने इसको क्या बोल रखा है मेरे भाई, S, क्योंकि ये क्या है, स्विच टाइम है। ऐसा ही बोला क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ लो एक बार, समझ लो। कंसिडर n प्रोसेसेस। ओके, n प्रोसेस हमने मान लिया। शेयरिंग द सीपीयू इन रॉबिन राउंड, हमने बताया कैसे होता है रॉबिन राउंड, आपको आना चाहिए पहले, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एज्यूमिंग दैट ईच प्रोसेस स्विच टेक्स s सेकंड, तो ये जो प्रोसेस स्विच हुआ है P1 से P2, ये कितना लिया, s सेकंड। व्हाट विल बी द मिनिमम क्वांटम साइज, मैंने मान लिया Q। ओके,
सच दैट द ओवरहेड रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस स्विचिंग इज मिनिमाइज्ड। इस लाइन का मतलब है नहीं वैसे, ओवरहेड का हमेशा कम ही रखना है हमें। ओके, बट एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज गारंटीड टू गेट इट्स टर्न एट द सीपीयू एट एवरी टी सेकंड्स। ओके, अब टी सेकंड्स वाला जो पार्ट है ना, इसको भी छोड़ देते हैं। हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा उसको देख लेते हैं। अगेन इट विल टेक क्यू, अगेन यहाँ पे जब ये स्विच होगा अगेन इट विल टेक एस। ओके, अगेन हमारी नई प्रोसेस आएगी, कौन सी आएगी भाई, P3 आएगी। ओके, सो हमारा ये टाइम अगेन कितना लगेगी, क्यू लेगी, और यहाँ पे फिर एस लगेगा। अगेन हमारी नई प्रोसेस जो आएगी, जो हमारी नई प्रोसेस आएगी मेरे भाई, नई प्रोसेस जो आएगी, नई प्रोसेस वो आएगी क्यू, हमारी P4 आएगी, और यहाँ पे क्यू होगा और ये एस होगा। अगेन नई प्रोसेस कौन सी आएगी, P5 होगी, P5 आएगी, और यहाँ पे एस आएगा। ऐसे चलते 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 एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ होगा, यहाँ पे हमारा Pn-1 होगा, और उससे वो भी क्यू लेगा और एस होगा। और यहाँ पे एट द एंड जो होगा हमारा वो होगा Pn होगा, Pn, और यहाँ पे क्यू टाइम लेगा और एस लगेगा। अगेन यहाँ पे कौन सी आएगी, एन के बाद अगेन यहाँ पे टाइम जो प्रोसेस आएगी वो कौन सी आएगी, P1 आएगी, क्यू टाइम लेगी, अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विच, और अगेन यहाँ पे क्या आएगा, P2 आएगा, अगेन क्वांटम टाइम क्यू, अगेन एस, और ये हमेशा क्रम चलता रहेगा रॉबिन राउंड मैनर में। सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट आई एक्सप्लेन यू। नाउ दिस इज द केक वॉक फॉर यू। अगर ये समझ में आ गया, रॉबिन राउंड आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज थी। ओके, सो व्हाट दे आर टेलिंग दैट कि हमारा रॉबिन राउंड जो था, राउंड 1 जो हुआ वो कहां से कहां तक हुआ, देखो राउंड 1 कहां से कहां तक हुआ, देखो राउंड 1 को मैं ग्रीन से बोल रहा हूँ, जो हमारा राउंड 1 हुआ, डैश 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 दिस इज द राउंड 1, दिस इज राउंड 1। अगेन यहां से हमारा राउंड 2 स्टार्ट हो गया है, राउंड 2, क्योंकि राउंड 1 में सारी प्रोसेस हो गई। नाउ अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो लास्ट लाइन लिखी हुई है। बट एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज गारंटीड टू गेट इट्स टर्न एट द सीपीयू एट एवरी टी सेकेंड्स। हर एक टी सेकेंड में ही हमें क्या करना है, हर एक मतलब जो प्रोसेस थी उसको फिर से वापस लाना है। तो मैं P1 देखो, P1 हमारा जो लास्ट एग्जीक्यूट हुआ था कहां तक हुआ था, यहां तक हुआ था। तो P1 का टर्न अगली बार टी सेकेंड के बाद आ जाना चाहिए। तो P1 हमारा अगली बार कहां पे टर्न आ रहा है, वो टाइम कितना है, T है। P1 का टर्न अगली बार आ रहा है यहाँ पे, तो ये टाइम टोटल कितना है, T है। समझ में आया क्या? तो हमें T ऐसा रखना है कि नई प्रोसेसेस जो आए उसको जो टाइम लगे कम, मतलब वो टाइम T ही होना चाहिए, कि हर एक T सेकंड के बाद दूसरी प्रोसेस आनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं, सर ये टाइम भी तो T होना चाहिए, दिस टाइम P2 का जो चांस आना चाहिए, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, इस टाइम को हम बोलेंगे T, दिस टाइम इज T। एंड सेम थिंग दैट P3 का जो हमारा टाइम होगा वो भी क्या होगा, T होगा। नाउ यू गॉट इट। T क्या है यहाँ पे, T क्या है, टर्न आने का चांसेस है। ओके, सो सिंपली अगर मैं बात करूं, अब देखो जो हमारा T होना चाहिए, T वो इतना हमें रखना है, कम से कम इतना रखना है, T की वैल्यू मिनिमम इतनी रखनी है कि हमारा जो Q है, कितने Q एग्जीक्यूट हुए, यहां से अब आपको दिमाग लगाने वाली बात है। तो मैं केवल P1 को लेता हूं ताकि आपको डाउट ना हो, क्योंकि भैया मैंने एग्जांपल के लिए समझाया था। आप P2 से करो, P3 से करो, किसी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो P1 हमारा जो टर्न आ रहा है, P1 का यहां से एग्जीक्यूट, यहां से देखो, यहां से P1 का टर्न आ रहा है कहां तक, यहां तक। तो यहाँ पे देखो P1 जब यहां से एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने एस आएंगे, देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 तक देखो 5 एस आ रहे हैं, तो एन तक में कितने एस आएंगे, एन कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम आएगा प्लस क्वांटम टाइम कितना आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग एनक्यू डायरेक्टली लिख देंगे, बट एनक्यू नहीं होगा। एनक्यू क्यों नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जबकि यहाँ पे हम एन प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस टाइम को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टी क्या बोला है कि कितने टाइम के बाद अगेन टर्न मिलेगा। इस टाइम तक तो पी एग्जीक्यूट हो रहा था ना, टर्न कहां मिला, यहाँ पे मिला अगेन। तो ये हमारा n-1 क्यू हुआ। n-1 क्यू क्यों हुआ, क्योंकि हम इसके टाइम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला, सपोज दैट मैं यहाँ पे 4 बजे तक था, ठीक है, 4 बजे तक था। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे 8 बजे फिर मिलना, तो मैं यहाँ मिलूंगा ना, तो मेरे जो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, इतना टाइम हुआ गैप। मैं 4 बजे एक व्यक्ति को मिला, अगेन 8 बजे मिलना चाहता हूँ, तो हम दोनों के बीच में इतना गैप हुआ, ये इतना गैप थोड़ा हुआ। लास्ट में हम यहाँ मिले थे ना, तो उसको सीपीयू कहाँ पे लास्ट मिला था, यहाँ पे। अगेन उसको कहाँ पे मिलना है, आफ्टर एवरी टी सेकेंड। तो आफ्टर एवरी टी सेकेंड वाली कंडीशन ये हमने यहाँ पे लिख दी। आई होप यू गॉट इट गाइस। नाउ दिस इज द केक वर्क फॉर यू। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द टी वैल्यू, what is the t value. Simply you what is the q value, they are asking the q value, I think. Now simply we have to find the q, then you can say that ki t minus ns greater than equal to n minus 1 q. Again you can solve this one, q जो हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए t minus ns डिवाइड बाय n minus 1. This is the answer for that particular question. And let's see the option है कि नहीं है, q less than equal to t minus ns divided by n minus 1, q less than equal to t minus ns divided by this should be the answer for your particular question. So a is the answer. I hope you also got the a.
राइट, दिस इज द डे 37। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस पहले से कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, एक हार्ट बनता है, एक कमेंट बनता है, एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है, और गेट की प्रिपरेशन बनती है अच्छे से करने की, टॉप मैनर पे। 100 डे चैलेंज को कम मत समझो, टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अगर ये PYQs पहले नहीं बना था, आपको समझ में नहीं आता, देन यू कैन गेट इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। लेट्स मेड इनटू डे 38। ओएस रिवाइज कर लो अगर पहली बार आ रहे थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।